अब हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन मतलब क्या है? तो देखो मेरे पास यहाँ पे दो क्लास है, मैं एक बना रहा हूँ यूएसए। यूएसए के अंदर मेरे पास इंटीजर ए है। पब्लिक के अंदर मैं सिंपल एक फंक्शन बना देता हूँ वॉइड सेट यूएसए। सेट यूएसए क्या करेगा? यूएसए की वैल्यू पूछेगा और सेट करेगा। तो एंटर ए सी ई ए। सेम वे एक दूसरा फंक्शन प्रिंट यूएसए सी आउट एंडर ए इज इक्वल्स टू ए। ओके, सेम वे मेरे पास एक दूसरा क्लास है। ओके, कौन सा है? चलो रशिया लेता हूँ, रशिया। ओके, और यहाँ पे इंटीजर बी, इसके अंदर बी डेटा होता है। इसके पब्लिक में वॉइड सेट रशिया, जिसके अंदर मैं बी की वैल्यू पूछूंगा। तो लेट मी राइट डाउन सी आउट एंटर बी सी बी वॉइड प्रिंट रशिया, जिसके अंदर हम बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे एंटर। ओके, अब मेन में जा रहे हैं। मेन तो यहाँ पे दोनों के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूएसए U1 और रशिया R1, बराबर। मतलब दो क्लास बनाए तो दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट। अब मैं U1 डॉट सेट यूएसए, जो भी फंक्शन बनाया है जिसके रिलेटेड वो बना देंगे, सेट रशिया, फिर U1 डॉट प्रिंट यूएसए, U1 डॉट प्रिंट रशिया। ओके, लेट मी ट्राई टू रन। वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा स्पेलिंग नहीं है, मे बी मैंने प्रिंट रशिया का स्पेलिंग दूसरा कुछ लिखा है, प्रिंट, मे बी स्पेलिंग गलत हो सकता है। बराबर कहते हैं रन। यहाँ पे कुछ इश्यू है, सॉरी मेरी गलती है। यहाँ पे R1 डॉट प्रिंट रशिया, लेट मी रन। ओके, अब देखो वो ए की वैल्यू पूछ रहा है, मैं 22 लिख रहा हूँ, बी की मैं 3 लिख रहा हूँ। सिंपल डेटा सेट हुआ, डेटा क्या हुआ है? प्रिंट है। ओके, सिंपल डेटा सेट हुआ और डेटा प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे ये दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो वॉइड मैक्स। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है? तो सी आउट एंड ए इज ग्रेटर एल्स सी आउट एंड बी इज ग्रेटर। ओके, या आप ऐसा लिख सकते हो यूएसएस इज ग्रेटर, रशिया इज ग्रेटर, जो भी है वो आप लिख सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे बी लिख देता हूँ। सिंपल कंसेप्ट, बराबर। लेट्स सी, अब इसको हम रन करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो R1 डॉट मैक्स, क्योंकि हमने रशिया में बनाया है तो रशिया में रशिया बनाया है, तो लेट मी रन। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो मुझे एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? वो बोल रहा है कि ए तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास बी है। ओके, क्योंकि ऑब्वियस ए जो है वो यूएस में है। नाउ लेट मी कट दिस। इसको कट करके मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पे मैक्स लिखते हैं, पर सेम प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। इसको ए मिलेगा पर बी नहीं मिलेगा, तो कंपेयर कैसे करोगे? अब देखो, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों क्लास में से कोई कॉमन चीज़ करनी है, कॉमन फंक्शन करना है। तो इसलिए ये सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। ओके, मतलब फ्रेंड फंक्शन के पास ही राइट से दोनों क्लास के डेटा को कंबाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे फ्रेंड वॉइड मैक्स यूएसए U1, मतलब दोनों के अंदर, सॉरी रशिया R1। ओके, मैं एक फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। देखो इंटीजर ए नहीं लिखा है, यूएसए U1 लिखा है। मतलब U1 क्या है? ये यूएसए क्लास का ऑब्जेक्ट, और R1 क्या है? रशिया क्लास का ऑब्जेक्ट। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको दोनों क्लास के अंदर ये फ्रेंड फंक्शन को रखना है। ओके, मतलब जितने भी क्लास है, 5 क्लास के बीच में मैक्सिमम, तो पाँचों 5 क्लास में रखना है। सिंपल, बराबर। अब यहाँ पे उसका लॉजिक दोनों क्लास के बाहर लिखना है, मतलब वॉइड मैक्स
क्या करेंगे, यूएसए U1 रशिया R1। ओके, अब यहाँ पे हम लॉजिक में जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस इफ U1 डॉट ए ग्रेटर देन R1 डॉट बी। ओके, दोनों के पास ए बी है तो सी आउट एंड ए इज ग्रेटर एल्स सी आउट एंड बी इज ग्रेटर। ओके, ए और बी दोनों क्या है, ग्रेटर है। ओके, दोनों में से कौन सा है। अब मैं इसको रन करूंगा, मतलब देखो यूजुअली मतलब ये जो हमने बनाया कि ए किसका तो U1 का, बी किसका तो R1 का, मतलब हम ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा मेंबर को कंपेयर कर रहे हैं। अब मुझे मैक्स को कॉल करना है तो दो ऑब्जेक्ट मुझे पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई वो कोई क्लास का फंक्शन नहीं है, दोनों के बीच में कंबाइन है। मैक्स में एक में U1 भेजा, एक में R1 भेजा। अब भी मैं रन करूंगा तो भी एरर आएगी। देखो वो ऐसा बोलेगा कि मुझे रशिया तो पता ही नहीं है। क्यों रशिया पता नहीं है, क्योंकि रशिया क्लास नीचे लिखा है। अब सपोज मैं रशिया को ऊपर ले लूँ तो वो बोलेगा कि मुझे यूएसए नहीं पता है। तो हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास रशिया, खाली मुझे उसका नाम लिखना है, मतलब मुझे बताना है कि रशिया क्या है। तो वो एक क्लास है। मतलब आप क्या करोगे, सपोज 4 क्लास में ऐसा कुछ करना है तो पहले क्लास को छोड़ के बाकी के तीनों तीन क्लास आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दोगे। नाउ लेट मी रन। ओके, देखो 22 33 आ गया, 20 ग्रेटर। फिर से एक बार, क्या है फ्रेंड फंक्शन, जब आपको मोर देन 2 क्लासेस के बीच में, मतलब मोर देन 1 क्लास के बीच में कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ कॉमन करना है, तो आप जाके क्या यूज़ करोगे, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट यूजुअली ऑब्जेक्ट, ओके, मतलब यूएसए U1 रशिया R1। ओके, और बेसिकली दोनों का मतलब वो फंक्शन का लॉजिक आउटसाइड ऑफ द क्लास होगा क्योंकि उसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वो कोई क्लास का पार्ट नहीं है, तो दोनों का बाहर लिखेंगे। और फिर आप मेन में जाओगे, दोनों का ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर उसको कॉल कर दोगे। सिंपल कंसेप्ट। ओके, और फ्रेंड फंक्शन को कभी ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल नहीं कर सकते बिकॉज वो कोई क्लास का पार्ट नहीं है। और जब भी आप फ्रेंड फंक्शन बनाते हो तो आपको ऊपर आके फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा। ये टॉपिक को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। मतलब जो पहला क्लास है उसको छोड़ के बाकी के सारे क्लास को क्या करो, फॉरवर्ड ही डिक्लेयर करना। क्लियर, ओके।